अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़करिया है। आप देख रहे हैं ज़करिया ज़रियो चैनल। तो दोस्तों, आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल को किस तरह रजिस्टर करवा सकते हैं PTA से। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे दोस्त हैं जिनके मोबाइल जो हैं वो बंद हो चुके हैं। जिन दोस्तों ने पहले से अपने मोबाइल रजिस्टर करवा लिए थे उनके मोबाइल तो चल रहे हैं, जिनके मोबाइल रजिस्टर्ड नहीं हुए थे या वो बाहर से आए हुए हैं तो उनके मोबाइल वो बंद हो जाएंगे 60 दिन के अंदर अंदर। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आप अपने मोबाइल को PTA से किस तरह रजिस्टर करवा सकते हैं तो आप ये वीडियो लाजमी देखें। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़करिया ज़रियो चैनल। उसके बाद इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, मोबाइल अपने को रजिस्टर करवाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी तो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। तो दोस्तों, आपके पास अपने शनाख्ती कार्ड का स्क्रीनशॉट होना चाहिए, CNIC स्क्रीनशॉट। और उसके बाद पासपोर्ट डिटेल का स्क्रीनशॉट आपके पास होना चाहिए। और तीसरे नंबर पर दोस्तों, आपके पास पासपोर्ट वीज़ा डिटेल स्क्रीनशॉट होना चाहिए। ये 3 पिक्चरें आपके पास होनी चाहिए। तो दोस्तों, चौथे नंबर पर आपके पास एक ईमेल अकाउंट होना चाहिए। और 5वें नंबर पर दोस्तों हम अपना एक अकाउंट बनाएंगे PTA पर। और 6वें नंबर पर दोस्तों हमारे पास मोबाइल IMEI नंबर होना चाहिए। और 7वें नंबर पर दोस्तों हमारे पास मोबाइल नंबर भी होना चाहिए जो हमने यूज़ करना है अपने मोबाइल को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं कि हम अपना मोबाइल किस तरह रजिस्टर करवाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने PTA की साइट ओपन की हुई है। आपको ये लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस साइट का। तो आपने यहाँ पर आना है अप्लाई COC फॉर मोबाइल डिवाइस। यहाँ पर आपने क्लिक करना है। तो मैं न्यू टैब में एक नई विंडो ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, आप यहाँ पर आ जाएंगे। आपने यहाँ पर आके पहले साइन अप करना है। तो मैं साइन अप के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों, ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आके दोस्तों आपने पहले वाला ऑप्शन जो है इसी को सिलेक्ट रहने देना है। और दूसरा जो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है पाकिस्तानी लोकल इंटरनेशनल ट्रैवल ड्यूल नेशनलिटी होल्डर। तो ये वाला जो है ये आपने सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर दोस्तों आपने अपनी पूरी डिटेल देनी है, फुल नेम और उसके बाद फ़ोन नंबर, ईमेल। और यहाँ पर आपने अपनी सिटी सेलेक्ट करनी है, पोस्टल एरिया का एड्रेस वगैरह आपने डाल देना है। और CNIC का आपने नंबर डालना है। और पासपोर्ट नंबर आपने यहाँ पर डालना है। और उसके बाद पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। और आपने ये कैप्चा फिल करना है और आपने ये सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, मैं पहले से अकाउंट अपना बना चुका हूँ। मैं ये मोबाइल किसी और दोस्त का रजिस्टर करने वाला हूँ। तो चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं इस साइट पर। दोस्तों, मैंने अपना ईमेल और पासवर्ड पहले से ही डाला हुआ है। तो मैं यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जी दोस्तों, ये पेज ओपन हो चुका है और यहाँ पर हम आ चुके हैं। ये नाम भी आ चुका है जिस नाम से ये रजिस्टर हो रहा है मोबाइल। और दोस्तों, यहाँ पर आपने क्लिक करना है, क्लिक हेयर टू रजिस्टर योर डिवाइस। मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों हमारा CNIC नंबर आ चुका है। और यहाँ पर दोस्तों हमारा पासपोर्ट का नंबर आ चुका है। अभी हमने नीचे आना है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन यही रहेगा। यहाँ से आपने कुछ भी चेंज नहीं करना। अगर आप फर्स्ट टाइम यानी कि अगर आपने कोई ट्रैवलिंग वगैरह की हुई है तो आप ये फ्री में रजिस्टर करवा सकते हैं अपना मोबाइल। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। जो भी आपके पास अपना मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपने डाल देना है। अगर वो आपसे कांटेक्ट वगैरह करते हैं, आपसे कोई मालूमात लेना चाहते हैं PTA वाले, तो वो आपसे रब्ता कर सकें। तो मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर ये ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपके पास जो मोबाइल है वो सिंगल सिम है या ड्यूल सिम है या ट्रिपल सिम या 4 सिम, कौन सा है आपके पास, वो वाला आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे पास ड्यूल सिम है तो मैं यहाँ से ड्यूल सिम सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने इंटर कर देना है IMEI नंबर। तो मैं यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। दोस्तों, आपने जब ये नंबर इंटर करना है तो लाजमी ध्यान से इंटर करना है। आप गलत मत इंटर करिए, आप चेक कर लीजिए। जी, तो मैंने यहाँ पर IMEI नंबर इंटर कर दिया है। तो अभी हमने और कुछ भी नहीं करना, हमने यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ सबमिट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जी दोस्तों, अभी हमने यहाँ पर वो 3 पिक्चरें अपलोड करनी है जिसका मैंने आपको बताया था। एक CNIC और दूसरी पासपोर्ट की कापी। और जो हमारी तीसरी है वो भी वीज़ा स्टैंप वाली, जहाँ पर हमारा वीज़ा लगा होगा, वो भी पासपोर्ट वाली
कापी, उसकी जो हमने स्क्रीनशॉट लिए हैं वो मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा। तो सबसे पहले हम अपलोड कर लेते हैं CNIC। जी दोस्तों, हमारी एक फ़ाइल जो अपलोड हो चुकी है, अभी हम दूसरी भी अपलोड करेंगे। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं दोस्तों, ये फ़ाइल जो भी है आपका स्क्रीनशॉट, वो 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 500 KB से ज़्यादा होगा तो वो फिर अपलोड नहीं होगा। आपने उसका साइज़ जो है वो लाजमी कम करना है, तो फिर ही अपलोड होगा। तो चलिए मैं दूसरी भी अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारी है ये अपलोड पासपोर्ट कापी। जी दोस्तों, अभी मैं तीसरी स्क्रीनशॉट वो भी अपलोड कर दूंगा, क्योंकि जहाँ पर हमारा वीज़ा लगा होगा वो वाली अपलोड करनी है। यहाँ पर वीज़ा लगा हुआ है तो मैं इसको भी अपलोड कर देता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बता भी देता हूँ कि अगर आपकी पिक्चर का साइज़ ज़्यादा हो तो आप उसको कैसे कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, एक सैंपल के तौर पे मैंने पिक्चर रखी है। आपने इसको क्या करना है, एडिट के ऊपर ओपन कर लेना है अपने कंप्यूटर पर, और यहाँ से हम इसका जो साइज़ है वो थोड़ा कम कर देते हैं, जूम आउट जो है। तो यहाँ आपने होम के ऊपर आ जाना है, यहाँ पर रीच साइज़ के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपने अपना जो साइज़ होगा थोड़ा कम करना है। जैसे अभी ये 100 है तो मैं इसको 80 कर देता हूँ। तो इसका साइज़ थोड़ा कम हो गया और इसके जो पिक्सल हैं वो भी कम हो गए हैं और इसका जो साइज़ है वो भी कम हो गया है। तो इसी तरह आप अपनी पिक्चर को छोटा कर सकते हैं साइज़ में। तो बाद में आपने इसको सेव कर लेना है। तो चलिए मैं इसको बंद कर देता हूँ। जी, अभी तक हमारी तीसरी पिक्चर अपलोड नहीं हुई, तो ये जैसे ही हो जाएगी फिर हम इसको दोबारा सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। जी दोस्तों, हमारी तीसरी पिक्चर भी अपलोड हो चुकी है। अभी हमने क्या करना है, सबमिट के ऊपर हमने क्लिक करना है। हमने अभी कुछ भी नहीं करना, तो ये हमारा जितना भी डाटा है ये सबमिट हो जाएगा। तो चलिए हम सबमिट के ऊपर क्लिक कर देते हैं फिर से। जी दोस्तों, हमारा जो डाटा है वो अपलोड हो चुका है और यहाँ पर देखें ये तारीख आ चुकी है, नेम आ चुका है, शनाख्ती कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर, और यहाँ पर ट्रैकिंग ID है, और यहाँ पर इन प्रोसेस है, और बाकी COC डिटेल आ चुकी है। और यहाँ पर इन्होंने प्राइस भी बताई है, FBR यानी 8,331 रुपये। और यहाँ पर मोबाइल नंबर आ चुका है, और यहाँ पर जी है हमारी PSID की ID है, और यहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट आ चुका है। और नीचे डिवाइस डिटेल है, यहाँ पर देखें मोबाइल है, जो ब्रांड है गैलेक्सी है A10, मॉडल नंबर उसका आ गया, डिवाइस कोड आ गया, एप्लीकेशन कोड आ गया, और IMEI ये दोनों नंबर आ चुके हैं। दोस्तों, ये वाली जो प्राइस है 8,331 रुपये। अगर आपके पास पासपोर्ट वगैरह नहीं है तो फिर मुझे लगता है कि ये आपको पे करना होंगे, लेकिन हमारे पास पासपोर्ट है तो इसलिए हमें एक चांस है कि हमें फ्री में एक मोबाइल हम रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। तो बाकी दोस्तों, आप ये जो नंबर है 8484, यहाँ पर अपना IMEI नंबर सेंड करके चेक कर सकते हैं। अभी कुछ दिन लगेंगे इसको रजिस्टर्ड होने में। तो दोस्तों, इसी तरह आप अपने मोबाइल को रजिस्टर करवा सकते हैं। तो दोस्तों, जाने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़करिया ज़ेड चैनल। उसके बाद इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग। अल्लाह हाफिज़।